तो एजरा चैप्टर 1 और 2 एंड हगाई 1, ये जब हम पढ़ते हैं तब उसका जो सारांश हमें मिलता है वो ऐसा है कि परमेश्वर का वचन हमें धार्मिक जीवन के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर का वचन हमें धार्मिक जीवन के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो एजरा चैप्टर 5:1 और 2 और हगाई 1 में से हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है। 4 चीजें हम देखने वाले हैं। एक तो परमेश्वर का वचन हमें फटकारता है। दूसरा, परमेश्वर का वचन हमें सोचने और हमारे जीवन का मूल्यांकन करने के लिए मदद करता है। तीसरा, हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन यहोवा के भय को हम में डालता है। और चौथा, परमेश्वर का वचन यह हमें उत्साहित करता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर का वचन ये सब करके हमारे में वो हमें प्रेरित करता है। हम देखते हैं कि आज जो समय चल रहा है वो कठिन समय है, और हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने, प्रार्थना करने, संगति करने और हमारा साक्षी दूसरों के साथ बांटने के लिए हमें समय नहीं मिलता है। परमेश्वर का राज्य वो पीछे पड़ जाता है, लेकिन हम हमेशा हमको जो चाहिए उसके लिए हम समय निकाल सकते हैं। हमारे जो पसंद के प्रोग्राम हैं वो देख सकते हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम देखने के लिए समय रहता है। हम हमारे खुद के सुविधा जो घर में लगते हैं उसके लिए समय निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एजरा के किताब और हगाई के किताब से हमें क्या सीखने मिलता है। हम बैकग्राउंड देखने वाले हैं इसका। जैसे गए समय भी देखे कि खुसरो राजा ने आदेश दिया था कि जो एग्जाइल्स है बेबीलोन में बंधु है वो जेरूशलम को वापस जा सकते। ये 538 बीसी में आदेश दिया था उसने। 50,000 जूस यहूदी लोग वापस लौटे। 536 बीसी में वो वापस जेरूशलम पहुंचे। आने के बाद पहले उन्हें वेदी बनाई और जो भी सैक्रिफाइसेस था उन्होंने शुरुआत किया। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के भवन का जो नींव है वो डाला और बहुत आनंद किया। आनंद बहुत जोर जोर से किया। और हम देखते हैं कि उसके बाद उन्होंने मंदिर, परमेश्वर का भवन बनाना शुरुआत किया। जब वो शुरुआत किए तो आजू बाजू के जो समैरिटन्स थे वे आके उनसे कहने लगे कि हमें भी शामिल होना है ये मंदिर बनाने के लिए। उसमें कोई एक राजनीतिक एंगल होगा। तो इन्होंने देखा कि ये लोग सिर्फ परमेश्वर के सेवक नहीं थे, वो अन्य देव और देवी के भी भक्ति करने वाले लोग थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते। उसके बाद हमने देखे कि किस तरह ये समारिटन लोग ने अड़थड़ा डाला प्रभु के मंदिर को बनाने में। उन लोग ने अड़थड़ा डाला, लोगों को पैसे देकर, जो उधर के अधिकारी लोग हैं उनको पैसे वगैरह खिलाकर ये मंदिर बांधने में उन्हें अड़थड़ा डाला। और 534 बीसी में परमेश्वर के भवन का बनाना बंद हो गया। ये खुसरू राजा के पूरे राज तलक और बाद में दारियस जो दारियस राजा जो था उसके दूसरे साल तलक ये
परमेश्वर का भवन बंद रहा, करीब 520 बीसी तक बंद रहा। 14 साल उनका मंदिर को बनाने का काम उन लोग ने बंद करके रखा। अभी हम एजरा चैप्टर 5 वर्सेस 1 और 2 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है तब हग्गै नामक नबी, तो इधर हमारा इंट्रोडक्शन हग्गै के साथ होता है। तब हग्गै नामक नबी और इदो का पोता जकराया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों ने नबूवत करने लगे। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तो हम देखते हैं कि हग्गाय और जकराया परमेश्वर यहोवा के नाम से इन लोगों के साथ नबूवत करते हैं, भविष्यवाणी दे रहे हैं। दूसरे वचन में ऐसा लिखा है तब, कब? जब उन्होंने नबूवत शुरू करी, तब शियालतियल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादा का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। तो इधर हम देखते हैं कि ये एक सारांश जैसा वर्सेस 1 और 2 में लिखा गया है। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने क्या नबूवत की? ये जो जेरुब्बाबेल है, जो यीशु है, उन लोग में क्या चल रहा था, लोगों में क्या चल रहा था, इसका डिटेल जानने के लिए हम लोग हग्गाय चैप्टर 1 उसकी पढ़ाई करेंगे। तो जब हम हग्गाय चैप्टर 1 को लेते हैं, उधर पहला हमें यह सीखने मिलता है कि परमेश्वर का वचन हमें फटकारता है। जब ये नबी आके उनकी नबूवत करने लगे, वो हमेशा परमेश्वर के नाम से नबूवत करने के। जो नबी लोग थे वो परमेश्वर के ऑथराइज्ड पर्सन्स थे, जो परमेश्वर का वचन लाके उसके लोगों को पेश करने के। तो इधर हम देखते हैं कि उनके जमाने में जो नबी लोग परमेश्वर का वचन लाते थे, आज हमारे जमाने में परमेश्वर का वचन हमारे पास उसके वचन में दिया गया है। 66 बुक्स ऑफ द बाइबल, ये परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से फटकारता है। पहला वचन, पहला वर्ष अभी हम देखने वाले हैं हग्गाय किताब पे। आप हग्गाय किताब पे रहिए। वापिस हम एजरा पे नहीं जाने वाले, हग्गाय पढ़ने वाले हैं। तो पहले वचन में यह लिखा है कि दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्गाय भविष्यद्वक्ता के द्वारा शालतियेल के पुत्र जेरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादा के पुत्र यीशु महायाजक के पास पहुंचा। तो पहले वचन में से हम ये देखते हैं कि जो घटना घड़ी वो दारा राजा के दूसरे वर्ष में 6ठे महीने में और पहले दिन पे ये नबी आके अपना भविष्यवाणी शुरू की, और उनका मेन अटेंशन था जेरुब्बाबेल जो अधिपति था, और यीशु जो उनका महायाजक था। और ये दोनों के पास हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आके पहुंचा। दूसरे वचन में परमेश्वर क्या बोलता है उनको? सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हमने देखे थे कि किस तरह से 14 साल
यहोवा का भवन बनाना बंद हो गया था और उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं आया। उनको जब वे विरोध उन लोग ने महसूस किए तो उन लोग ने काम बंद कर दिए और 14 साल बंद रखा। उनका सोच ऐसा था कि परमेश्वर चाहता है कि काम आगे बढ़े तो जो भी बाधा है वो निकाल देगा। तो नहीं निकाला है तो हम लोग भी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि समय सही है। बाधाएं हैं इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि काम आगे बढ़े। उन्होंने भूल गए थे कि यही यहोवा है जिसने खुसरो राजा के हृदय को उत्तेजित किया था ताकि वो एक हुक्मनामा निकाले और यहूदा के लोगों को बेबीलोन से जेरूसलम को वापस जाने का आदेश दे ताकि मंदिर बांध सकें। ये उन्होंने भूल गए थे। वो सिर्फ देख रहे थे कि कितनी तकलीफें हैं। तीसरे वचन में परमेश्वर यह कहता है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? तो परमेश्वर ये प्रश्न पूछता है कि ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि समय ठीक नहीं है, लेकिन अपना खुद का घर बांधने के लिए आपको लगता है समय ठीक है। तो जब खुद का आपको करना हो, खुद का छत वाला घर बांधना हो, इंग्लिश में दूसरा शब्द भी लिखा गया है कॉल्ड पैनल्ड हाउसेस, जिधर लकड़ी के जो पैनल्स है वो दीवार पे लगाते हैं ताकि बाहर की ठंडी अंदर ना हो और थोड़ा अच्छा भी दिखता है। या तो ऑल्सो छत वाला घर। तो वो बोलता है कि आप लोग आपके घर के लिए सब कुछ करते हो, उधर आप बोलते नहीं कि समय ठीक नहीं है हमको हमारे घर बनाने के लिए। लेकिन जब यहोवा का मंदिर का सवाल आता है, आप कहते हो कि समय ठीक नहीं है और परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, इट इज इन रूइंस। ये क्या चल रहा है? हगाय परमेश्वर का वचन उनको लाकर कहता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हगाय उन्हें फटकारता है। सिर्फ अपना घर नहीं बांधे, लेकिन शान से रहने के लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की थी। ये 14 साल में उन लोग ने अपना अच्छे से घर बांध दिया और शान से भी रहने लगे और परमेश्वर का जो भवन था वो उनके माइंड में से निकल गया था। देयर वाज नो कंसर्न फॉर द हाउस ऑफ द लॉर्ड। चिंता नहीं थी कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है और ये उनके लिए एक बहुत शर्मिंदा बात है। यिर्मयाह चैप्टर 48 और 10वें वचन में हम ये पढ़ते हैं, यिर्मयाह का 48 चैप्टर और 10वां वचन, शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। शापी है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। जब परमेश्वर कोई काम दे, वो चाहता है कि वो उत्तेजित रीत से हो जाए। हिब्रूज इब्री का रास पत्र 10वां अध्याय 24 और 25वें वचन में ये लिखा है। हम ये जानते हैं कि आज परमेश्वर का भवन हमारा शरीर है। आज परमेश्वर का भवन कलीसिया है। और हिब्रूज चैप्टर 10 24 और 25 में हम पढ़ते हैं, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो।
और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने न छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है। एक दूसरे की चिंता किया करो। एक दूसरे को उकसाने के लिए आप लोग भले काम करो, क्योंकि यह मंदिर जो परमेश्वर बना रहा है, जो कलीसिया है, वो जब हम इकट्ठा होते हैं, ये चीज जो है, ये परमेश्वर का भवन जो बन रहा है, वो उत्तेजन से हमें करना है। परमेश्वर का वचन हमें फटकारता है। 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 16 में हम पढ़ते हैं, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हमें परमेश्वर के लिए कभी कभी समय नहीं मिलता है। बाइबल का अध्ययन करने, प्रार्थना करने, संगति में करने समय नहीं मिलता है। एक दूसरे की सेवा करने में समय नहीं मिलता है। लेकिन हम हमारे खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, उसके लिए हम समय निकालते हैं। हमारा जो करियर है, जो काम है, उसको बढ़ाने के लिए हम समय निकालते हैं। हमें याद रखना है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान हमारे जीवन में वो हकदार है। जैसे हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सुधारेगा। वो हमारे से बात कर कर हमें हमारे गलत जो रीति है वो बताएगा। तो आज हमने पहला देखा कि किस तरह परमेश्वर का वचन हमें फटकारता है। अभी हम दूसरा देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें सोचने और हमारे जीवन का मूल्यांकन करने के लिए मदद करता है। तो 5वां वचन देखेंगे, हग्गाई चैप्टर 1 का 5 से 10 तक। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तो इधर परमेश्वर कहता है उन्हें, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। सोचो कि तुम्हारा चाल चलन कैसा है। 6वां वचन, तुमने बहुत बोया, तुमने बहुत बोया, खुद के लिए बहुत सारा करने के लिए प्रयत्न किया, बहुत सारा बोया तुमने, परंतु थोड़ा काटा। ये शब्द परंतु जरा ध्यान रखना, क्योंकि ये परंतु हमेशा रिपीट किया जाता है। जैसे हम पढ़ने वाले हैं, आप देखेंगे कि ये वर्ड परंतु वो रिपीट किया जा रहा है। आपने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। हम क्यों ज्यादा बोते हैं? ताकि हम ज्यादा काट सकते हैं, क्योंकि काटने से हमें फायदा होता है। लेकिन वचन बता रहा है कि सोचो, तुमने बोया तो बहुत, कष्ट तो बहुत सारी की, लेकिन काटा थोड़ा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। खाते तो भरपूर, लेकिन पेट नहीं भरता आपका। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तो बोलता है सोचो तुम्हारे चाल चलन की क्यों हो रहा है तुम्हारे को। तुम कपड़े पहनते हो, ठंडी के समय जब हम कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हमें गर्मी हो। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, आपको ठंडी लगती जा रही है। और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाले थैली में रखता है। आप पूरा समय सिर्फ आपकी मजदूरी कमाने में लगे हो। क्यों? ताकि आपके घर में पैसा आए और
आप वो आपके खुद के लिए वापरे। वो बोलता है जरा ध्यान करो आपके चाल चलन के लिए। आपने मेहनत तो की, लेकिन वो पैसे गए किधर? वो जैसे कि आपने छेद वाली थैली में रखा है। जब हम पैसे छेद वाली थैली में रखते हैं तो चलते वक्त वो छेद में से गिरते जाता है। आप घर पहुंचते तो देखते कि थैली में कुछ ज्यादा पैसे बचे नहीं है। 7वां वचन, सेनाओं का यहोवा तुमसे यह कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहले बोलो ध्यान करो, अभी बोलता है आपके चाल चलन पर सोचो, विचार करो। 9वां वचन, तुमने बहुत उपज की आशा रखी। जो फार्मर रहता है, शेतकरी रहता है, उसका उपज के ऊपर अपेक्षा रहती है। आपने बहुत सारी आशा रखी उपज पर, परंतु थोड़ा देखो थोड़ा ही है। और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। इधर हम देखते हैं कि अभी परमेश्वर इसके विरुद्ध काम करने लग रहा है, मैंने उड़ा दिया। सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्यों आपका सब कुछ उड़ जा रहा है? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? आपको लगता है कि आप आपके घर पे दौड़ा चले जाए और मेरा भवन वैसे के वैसे उजाड़ा पड़ा रहा और तुम्हारी तरक्की होगी? बिल्कुल नहीं। तुम कितना भी प्रयत्न करो, मैं उसके विरुद्ध है, मैं उसे सब कुछ उड़ा दूंगा। 10वां वचन, इस कारण आकाश से ओश गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। आकाश से ओस भी नहीं गिरता है और पृथ्वी से अन्न उपजता नहीं है, ये दोनों बंद हो गया है। उसको बंद करने वाला कौन है? किसका सामर्थ्य है ये बंद करने? सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। 11वां वचन, और मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख दाख मधु पर और तेल, ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। तो वो कहता है कि मेरा जो भवन आपको लगता है कि वो उजाड़ पड़ा है और आप आपके चीजों में पूरे तरह से बिजी हो, तो उधर सब अकाल पड़ा रहेगा। तुम कितना भी प्रयत्न करो, वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। ये वचन हगाय ने लेकर यहूदा के लोगों के पास ये वचन लाया और वो उधर लोगों को ये क्या कहता है? ध्यान करो, सोचो, सोचो ये क्यों हुआ। वो बोलते हैं कि तुम कुछ करते हो लेकिन उसका परिणाम नहीं आता है। तुम बहुत सारा करते हो बट बहुत थोड़ा मिलता है, और जो भी आपके प्रयत्न है परमेश्वर उसके विरुद्ध कार्य करता है। साम 127 भजन संहिता 127 और पहले वचन में ऐसा लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हमारा पूरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर है, और वो हमें मदद नहीं करेगा तो हमारा सब जो भी हम कष्ट करते हैं वो व्यर्थ है। लेवी के 26वें अध्याय, लेविटिकस
26, 19 और 20 वचन में ऐसा लिखा है, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को माने लोहा और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। और 20वां वचन, और तुम्हारा बल व्यर्थ गवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएंगी और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे। तो परमेश्वर ये कहता है कि जब तुम मेरे न मानो और मेरे रीत के अनुसार नहीं चलेंगे, तो मैं ये सब कुछ बंद कर डालूंगा। मत्थे के 7वें अध्याय और 26 और 27वें वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त ये कहता है, किंतु वह जो मेरे शब्दों को सुनता है पर उन पर आचरण नहीं करता, उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। वर्षा हुई, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस मकान से टकराई, जिससे वह मकान पूरी तरह ढह गया। जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते और उसे आचरण नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते, तो हम एक मूर्ख मनुष्य के जैसे हैं, जो एक घर बनाता है लेकिन रेती पे बनाता है। और जब भी हम परमेश्वर के चीजों को प्राथमिकता नहीं देते और अपने खुद के जीवन में बसे रहते हैं, तो हम एक मूर्ख मनुष्य के जैसे, जो इस जगिक चीजों के ऊपर बसा हुआ है, वो नाराज हो जाएगा। यशाया का 1 अध्याय और 18 वचन में हम पढ़ते हैं, आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 18, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तो इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर इधर भी हग्गाई के द्वारा उन्हें कहता है कि ध्यान करो, सोचो। यशाया करता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग क्रिम्जन के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो परमेश्वर कहता है कि आओ मेरे पास और वाद विवाद करेंगे हम लोग। परमेश्वर हमारे से बोलना चाहता है, वो हमें कन्विंस करना चाहता है। वो कहता है कि भाई आप आपकी जिंदगी देखो, क्यों गलत रास्ते पे चल रहे हो। वो हमारे को खुद का जीवन का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित करता है और बोलता है कि आपके खुद के जीवन से देखो, जब आप पाप करते हो तो ऐसा लगता है कि पाप में बहुत मजा आती है, पाप बहुत आनंदित चीज है, पाप करने से अच्छा लगता है। लेकिन सोचो, जब आप पाप करते हो तो आपकी शांति जो है आपके जीवन में वो रहती है कि उड़ जाती है? क्या आपके जीवन में पाप करने से शांति आती है कि उलझन आती है? हम ज्यादा ज्यादा प्रयत्न करते हैं कि हमारी जरूरत पूरी हो और परमेश्वर के राज्य को हम लोग निग्लेक्ट करते हैं। जब हम इस तरह से जीते हैं तो हमें ये सोचना है कि क्या हमारी जरूरतें पूरी होती है क्या? क्योंकि पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब हम उसको प्राथमिक स्थान देते हैं, तब वो हमारा जो भी जरूरत है जानता है। फिर हम जब परिश्रम करते हैं, वो परिश्रम के फल हमें देता है।
हम दूसरों के साथ व्यवहार जब करते हैं तो उनकी क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरे लोगों को हम नीचे बताते हैं, उनकी निंदा करते हैं। ऐसे लगता है कि हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं। लेकिन ये करने से जरा सोचो, क्या आपके हृदय का जो शांति है वो आप गुमा नहीं देते? क्या आपके जब आप दूसरों के बारे में बुरा बात करते हो तो खुद के जीवन में कड़वाहट नहीं पैदा होती है क्या? सोचो, ये सब आप जो करते हो, और वचन में लिखा है कि ये सोचने के बाद आप ध्यान दो कि क्यों ये कर रहे हो। परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम उसके राज्य को प्राथमिकता दे हमारे जीवन में। तो हमने ये दो चीज देखे, एक तो किस तरह से परमेश्वर का वचन हमें फटकारता है, दूसरा परमेश्वर का वचन हमें सोचने और हमारे जीवन का मूल्यांकन करने मदद करता है। अभी तीसरा हम देखेंगे कि यहोवा का भय हम में डालता है। परमेश्वर का वचन यहोवा का भय हम में डालता है। 12वां वचन पढ़ेंगे, हग्गाई चैप्टर 1। तब शालतिल के पुत्र जेरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यीशु महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन अपने परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गाई भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना। तो हम देखते हैं कि जो भी परिस्थिति में थे, जो भी उन्होंने गलत काम किया था, जब परमेश्वर का वचन उनके पास आता है तब हम देखते हैं कि उन्होंने वो बात मान ली और यहोवा का भय माना। तो हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर का वचन उसके भविष्यद्वक्ता के द्वारा जब जेरुब्बाबेल, यीशु और जितने बचे हुए लोग समेत थे, उन लोग ने परमेश्वर का वचन जब सुना तब यहोवा का भय उन्होंने माना और यहोवा की बात मानने लगे। यहोवा का भय होने से उन्होंने यहोवा का बात माना और परमेश्वर के भवन का काम उन्होंने शुरुआत करी। प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 10, प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परमेश्वर ये हमें याद दिलाता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और ये जो यहूदी लोगों ने जब हग्गाई का वचन जो परमेश्वर ने उसके द्वारा भेजा था, जब वो सुना, हम देखते हैं कि यहोवा का भय उनमें तैयार हो गया और वो भय उनके बुद्धि की शुरुआत थी। फिर उन्होंने समझा कि क्या महत्व का है और उन्होंने काम शुरुआत करी। ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और 24वां वचन में हम ये पढ़ते हैं, ड्यूट्रोनॉमी 6:24, और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वो हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। तो ड्यूट्रोनॉमी में ये कहा गया है कि परमेश्वर ने अपना वचन इसलिए दिया था ताकि लोग यहोवा का भय माने। भय मानने से उन्हें क्या मिलेगा?
सदैव हमारा भला होगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारा भला हो, इसलिए वो हमें उसके रीति दिए हैं, ताकि वो रीति से चलने हम परमेश्वर का भय माने। और वो कहता है कि वह हमको जीवित रखे। तो यहूदी लोगों को के भलाई के लिए, उनको जीवित रखने के लिए परमेश्वर का भय बहुत महत्व का था। यिर्मयाह चैप्टर 32 और वर्स 39 में हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह का 32वां अध्याय और 39 वर्स। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूं कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। तो यिर्मयाह ये बताता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा करूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, क्योंकि भय मानने से उनका और उनके वंश का भला होगा। तो इधर है कि परमेश्वर का भय मानना महत्व का क्यों है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भय मानना खराब है, लेकिन परमेश्वर का भय मानना बहुत अच्छा है। हमें यह जानना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, एकदम पवित्र है। वो धार्मिक है और न्यायी भी है, और जो न्याय करता है वो धार्मिकता से करता है। और कुछ भी पाप हो तो वो पाप को तो दंड मिलना ही मिलना है। जब हम ये समझते हैं, तब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना, हम भय आता है हमारे में कि हम ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करें, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर का आशीर्वाद तब है जब हम परमेश्वर के छत के नीचे रहते हैं, when we live in the shelter of God। जब हम उसके भीतर रहते हैं, तब हम सुरक्षित रहते हैं और आशीर्वादित रहते हैं। लेकिन हम उसके बाहर चले गए, उसके जो रीत है, जो रीत उसने हमें बताई है, उसके बाहर हम खुद पर चले गए, तब शैतान हमारे पे हमला करता है। और सिर्फ शैतान हमला भी नहीं करता है, लेकिन ये पाप करने के लिए परमेश्वर का क्रोध भी हमारे पे आता है। तो ये हमें देखना है कि परमेश्वर का भय हमें परमेश्वर के आशीर्वाद में रहने के लिए मदद करता है। इसलिए परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। हमारे खुद के जीवन को जांचना है, क्या हम परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग हैं? क्या हमारे जीवन में ऐसे पाप क्या हमने छुपा के रखे हैं, जिसको हम टॉलरेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं? ऐसा लगता है कि छोटे मोटे पाप है, कौन जानेगा, इससे लोगों को तकलीफ नहीं होती है। हमें यह याद रखना है कि हमारी तकलीफ या दूसरों की तकलीफ ये सबसे महत्व का नहीं है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा जवाब परमेश्वर को देना है। हमारे जीवन में हम कोई भी छोटी मोटी पाप कभी छुपा के रखे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद होना वो असंभव हो जाता है। हमारे जीवन से ये पाप को हटाना है। परमेश्वर का भय जब हमारे में रहता है, हम हर एक पाप हमारे जीवन से बाहर निकाल देता है। ये परमेश्वर का भय क्या हमें उसकी सेवा में, विश्वासी रूप से उसकी सेवा में उपयोग करने के लिए क्या हम वापरते हैं? क्या हम परमेश्वर को प्राथमिक स्थान देते हैं? और ये भय जो है, परमेश्वर का भय, उसके वचन के ऊपर मनन करने से आता है। जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं,
तब हम जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, ये वचन पे मनन करने से होता है, तब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय स्थापित होता है, तब हमें बुद्धि मिलती है, तब हम हमारे जीवन में से पाप को बाहर कर देते हैं, और तब हम बुद्धि में परमेश्वर को प्राथमिक स्थान देते हैं हमारे जीवन में, ताकि हमारा जीवन आशीर्वादित जीवन हो। चौथा चीज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। 13वां वचन में हम पढ़ते हैं, हग्गाई के पहला चैप्टर और 13 वचन। तब यहोवा के दूत हग्गाई ने यहोवा के से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा। सो परमेश्वर अपना वचन हग्गाई के द्वारा लोगों को पहुंचाता है। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की जब वाणी उन्हें पहुंचती है, तब उन्हें आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारे संग हूं, उत्साहित करता है। हमें याद रखना है कि ये लोगों ने बहुत सारा विरोध सहा था, जिसके लिए ये काम 14 साल तक रुक गया था। यानी विरोध बहुत ही होगा। अभी उन लोग काम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हग्गाई ने उन्हें उत्तेजित किया था और वो काम शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते वक्त उनमें डर है, दे आर वरीड कि क्या होगा जब हम ये काम शुरुआत करेंगे, कौन सी रीत का विरोध हमारे को सहन करना पड़ेगा। तो ये सब चिंता उनके मन में है। ये चिंता से उन्हें हल्का करने के लिए परमेश्वर का वचन आता है, मैं तुम्हारे संग हूं। बहुत एनकरेजमेंट मिलता है ये सुनकर कि जब हम परिस्थिति में रहते हैं और परमेश्वर के रीत में चलने का उत्साह हमारे में है, लेकिन डर भी है, तब परमेश्वर का ये आश्वासन है, मैं तुम्हारे संग हूं। जोशुआ का पहला अध्याय और 9वें वचन में हम ऐसे ही कुछ पढ़ते हैं। मोसेस की मृत्यु हो गई थी और जोशुआ को ये आदेश दिया था कि इजरायली लोगों को लेकर यरदन नदी पार करके कानान देश का कब्जा करने के लिए। लेकिन उसके पहले परमेश्वर का वचन जोशुआ को आता है, चैप्टर 1 वर्स 9 में, क्या मैंने तुझे नहीं आज्ञा दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, और मेरा मन और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये आश्वासन वो जोशुआ को देता है कि परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर उसके साथ है, तो जोशुआ को अभी कोई डरने की जरूरत नहीं। यशाया चैप्टर 41 और वर्स 10 में हमें ये दिखाते हैं। यशाया 41 एंड वर्स 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। तो इधर देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहना, उसके सिवाय और उससे बढ़कर
इस जग में और कुछ भी नहीं है। मत्थई के 28 अध्याय और 20वें वचन में जब प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को आदेश देता है जाके पूरे दुनिया में सुसमाचार बांटने के लिए और शिष्य बनाने के लिए, तब वो ये कहता है, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20, वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें उन पर चलाना सिखाओ और याद रखो इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आज भी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे साथ है, हमारे बीच है। जहाँ 2 या 3 मिलते हैं वहाँ हमारे प्रभु हमारे बीच है, आज हमारे बीच है, वो खुद हमारे संग है। तो हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है। 14वां वचन पढ़ेंगे, फर्स्ट हगाई चैप्टर 1 वर्स 14। और यहोवा ने शालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यीशु जो महायाजक था, और सब बचे हुए लोगों के मन का उभार कर उत्साह से भर दिया। किसको? जरुब्बाबेल को, यीशु को, और सब बचे हुए जो लोग थे उनके मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। तो हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर उनके जीवन, उनके हृदय को उभारता है, उनके मन को उभारता है और उत्साह से भर देता है, ताकि पूरे मन से, पूरे दिल से हर एक जन अपने यहोवा के मंदिर के कार्य में लग जाता है। परमेश्वर ने हर एक जन को उत्तेजित किया और उन्हें बोल्डनेस भी दिया ताकि मंदिर का काम शुरुआत हो जाए। उन्हें कॉन्फिडेंस दिया, करेज दिया, धीरज दी कि वो काम शुरुआत कर दे, डर के मारे चुप न रहे। फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 13, फिलिपियों का जो पत्र है 4 अध्याय 13 वचन में हम पढ़ते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। I can do all things through him who strengthens me। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूं। कोलोशियंस का चैप्टर 1 एंड वर्स 29 में इसी रीत से हम पढ़ते हैं, कोलोशियंस 1:29, और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। तन मन लगाकर परिश्रम कैसे कर सकते हैं? जब उसकी शक्ति हमारे में है। और ये पौल कोलोशियंस को कहता है कि उसकी उस शक्ति के अनुसार मैं तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। एफिशियंस चैप्टर 1 19 एंड 20, उसमें हम इस सामर्थ्य के बारे में पढ़ते हैं। एफिशियंस 1 19 और 20। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीहा के विषय में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिनी हाथ बिठाया। तो पौल प्रार्थना करता है कि विश्वासी लोग ये समझे कि परमेश्वर का सामर्थ्य जो हमारे जीवन में
किस तरीके से काम कर रहा है, कि उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। वो कहता है कि हर एक विश्वासी ये जान सके कि परमेश्वर का सामर्थ्य जो हमारे जीवन में काम करता है वो कितना महान है। इतना महान जैसे कि परमेश्वर की शक्ति जिसने प्रभु यीशु क्रिस्त को जिलाया और अपने दाहिने हाथ बैठाया है। हमारी परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें यह जानना है कि परमेश्वर वो जानता है। उसकी हमारे साथ उपस्थिति जो है वो हमारे को उत्तेजित करती है और शक्ति भी देता है आगे बढ़ने में और उसकी सेवा करने में। जब हम हमारा खुद का जीवन सोच के बारे में सोचते हैं, क्या आज हमारा जीवन बहुत कठिन है? क्या कठिन परिस्थिति है हमारी? कभी कभी क्या हमारे मन में कुछ शंका पैदा होते हैं? कभी कभी क्या हम डिस्करेज भी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं? परमेश्वर का वचन हमें उत्तेजित कर सकता है और हर एक दिन के लिए नया सामर्थ्य परमेश्वर का वचन देता है। क्या हम हमारे जीवन में ये परमेश्वर का मौजूदगी और सामर्थ्य हमारे जीवन में हम लोग महसूस करते हैं? हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने लगेंगे और उसके वचन को अपनाएंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर उसके वचन के द्वारा उसका सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति हमें बताएगा। तो आज हमने देखे हैं कि किस तरह परमेश्वर का वचन हमें धार्मिक जीवन के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर का वचन कैसे धार्मिक जीवन के लिए हमें प्रेरित करता है। वो करने के लिए वो हमें कभी कभी फटकारता है जब हम गलत रास्ते में चल जाते हैं, हमारे सोच परमेश्वर के सोच से थोड़े अलग हो जाते हैं, तो हमें उसका वचन फटकारता है। वो हमें सोचने के लिए और हमारे जीवन का मूल्यांकन करने के लिए मदद करता है कि क्या हम जो रास्ता पे चल रहे हैं उससे कुछ फायदा हो रहा है क्या? गलत रास्ते पे चल रहे हैं लेकिन उसका कुछ फायदा भी होता है क्या? परमेश्वर में अनंत जीवन वो हमें देता है, भरपूरी का जीवन देता है, सब आशीर्वाद परमेश्वर में है। क्यों हम भटक रहे इधर उधर? फिर हमने देखा है कि यहोवा का भय, हम वचन परमेश्वर का वचन यहोवा का भय हमें डालता है ताकि हम परमेश्वर को अच्छे से जाने और उसके भय में चले। और फिर हमने देखा है कि यह हमें उत्साहित भी करता है परमेश्वर के कार्य में इन्वॉल्व होने के लिए, शामिल होने के लिए वो हमें उत्साहित करता है। हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बनाएं। उसने अपना वचन दिया है हमें, बहुत महत्व का वचन है जो आज हमारे हाथ में है। हम उसको प्राथमिक स्थान देना है। दिन को शुरुआत करने के पहले पहला चीज उसके वचन के ऊपर जाके मनन करके परमेश्वर हमारे साथ क्या बात करता है ताकि पूरा दिन हम उसके वचन के अनुसार चले।